नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व की धरती पर इस वक्त कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति को चुनौती बन गई है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है। मिसाइलों की गड़गड़ाहट से बीरशेबा का आसमान जल उठा। माइक्रोसॉफ्ट की जैसी जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसकी इमारतें खाक में तब्दील हो गई। और इस बीच रूस की चेतावनी और अमेरिका की चुप्पी ने पूरे वैश्विक मंच पर तनाव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही बल्कि वैश्विक राजनीति, तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का भी हिस्सा बन चुकी है। साथ ही जम्मू कश्मीर से भी उठी तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भारत के नजरिए से भी इस जंग को बेहद संवेदनशील बना दिया है। लोगों का कहना है कि ये जो जंग है वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए ये बेहद अहम और विस्फोटक रिपोर्ट। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच जंग की लपटें हर पल और भड़क रही हैं। 8वें दिन तक दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे वहां भीषण आग भड़क उठी। इस हमले में कम से कम 18 लोग जख्मी हुए। ईरानी मिसाइलों ने माइक्रोसॉफ्ट की इमारत को भी निशाना बनाया, जिससे भारी नुकसान हुआ। सबसे हैरानी की बात यह रही कि इजरायली सेना इस बार इन मिसाइलों को रोक नहीं पाई, जिसके बाद बीरशेबा स्टेशन को बंद करना पड़ा। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक वीडियो जारी किया जिसमें तेल अवीव के रमात गान में इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस मुख्यालय पर किए गए मिसाइल हमलों की तस्वीरें दिखाई गई। ये हमले इजराइल की सैन्य ताकत को कमजोर करने की कोशिश थे। जवाब में इजराइल ने भी पूरी ताकत झोंक दी। इजरायली वायुसेना ने 60 फाइटर जेट्स के साथ ईरान पर हमला बोला, जिसमें 120 बम धमाकों ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये जंग अब सिर्फ दो मुल्कों तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी है। इस जंग ने वैश्विक सियासत को भी हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से बयान दिया कि मैं 2 हफ्ते तक इंतजार करूंगा, फिर फैसला लूंगा कि अमेरिका को इस जंग में उतरना है या नहीं। इस बयान ने सबको चौंका दिया। उधर इजराइल ने जवाब में दावा किया कि वो अकेले ही ईरान से निपटने में सक्षम है। इजरायली सेना ने कहा कि उनकी ताकत और हौसला ईरान के हमलों को कुचलने के लिए काफी है। इस बीच रूस ने इस जंग में कूदकर सख्त लहजे में अमेरिका को चेतावनी दी। क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ईरान में शासन परिवर्तन की बात करना भी खतरनाक है। अगर सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की हत्या हुई तो ये पेंडोरा बॉक्स खोल देगा, जिसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। रूस ने ये भी चेताया कि अगर ईरान में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो ये दुनिया के लिए तबाही लाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस युद्ध पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ईरान ने कुछ गलत नहीं किया, फिर उसे किस बात की सजा दी जा रही है। ये युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों मुल्कों के बीच ये जंग जल्द खत्म हो। उनका ये बयान उस वक्त आया जब कश्मीरी छात्रों को ईरान से सुरक्षित निकालकर उनके घर पहुँचाया गया। ये बयान इस जंग को लेकर एक नया नजरिया पेश करता है। कहीं पे भी जंग हो तो अच्छी बात नहीं है, और ईरान ने ऐसा क्या किया अचानक जिसके बुनियाद पे इजराइल को हमला करना पड़ा। ठीक 2 महीने पहले अमेरिका के शायद इंटेलिजेंस की चीफ जो हैं उन्होंने ये कहा कि ईरान इज़ नोवेयर क्लोज टू क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये 2 महीने पहले उनकी जो है एविडेंस थी। आज 2 महीने के बाद अचानक इजराइल ने ईरान पे हमला किया। ये मतलब जितनी जल्दी ये सिलसिला रुके उतना अच्छा है, क्योंकि अब आप देखें लड़ाई तो ईरान और इजराइल के दरमियान है, लेकिन हमारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। 1300 से 1400 हमारे बच्चे जो हैं वहाँ फंसे हैं। अब एक एक करके हम उनको निकाल रहे हैं। 90 पहले निकले, अब 400 और हमने सेफ जगह मशहद तक पहुँचाया है। अब कोशिश की जा रही है कि सारे जो 6000 से ज़्यादा शायद स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल पे और 1600 के आसपास जम्मू कश्मीर के, उनको हम निकालने का काम कर रहे हैं। कब थोड़ा इशू हुआ था सर? वो थोड़ी सी लापरवाही रही दिल्ली में गाड़ियों के मामले में। उस अफसर को कहा गया कि आगे से जो है थोड़ा सा ख्याल रखें। जैसे ही ये बात हम तक पहुंची, हमने सही अच्छी गाड़ियों का इंतज़ाम किया और उन बच्चों को हम वापस ला रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने इस जंग को लेकर गहरी चिंता जताई। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। दुनिया भर के कई देशों के बीच चल रहा वैचारिक युद्ध अमेरिका, रूस और चीन को इस संघर्ष में ला सकता है, जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। उन्होंने आतंकवादी देश पाकिस्तान को अनुचित मान्यता देने के लिए अमेरिका की आलोचना भी की। भगवान करे तीसरा विश्व युद्ध ना हो, बट जिस तरह के हालात बन रहे हैं ये लगता है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं। और पहले तो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, उसके बाद इजराइल के साथ हूती, हमास और हिजबुल्लाह की लड़ाई थी जो प्रॉक्सी थे ईरान के। अब तो ईरान के साथ डायरेक्टली, और जिस तरह की तबाही दोनों देशों में दिख रही है, ये कहाँ लेके जाएगी। अब इधर से अमेरिका भी कह रहा है कि हम भी इसमें हो सकता है हम इजराइल को ज्वाइन करें, तो ये हालात बिगड़ते जाएंगे। और दूसरी तरफ से रशिया और चाइना जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, अगर वो भी उतर आए इस मैदान में, तो फिर ये दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। तो मैं समझता हूं जहां तक हो सके इसको रोकना चाहिए। और ये लेकिन जो ट्रंप बात कर रहे हैं राष्ट्रपति यूएस के, कि मैंने कहा ईरान को डील कर लें, आप क्या डील कर लोगे? ठीक है, न्यूक्लियर बम के बारे में आप कर सकते हो, लेकिन ईरान की कोई सीमा भी लगती नहीं है इजराइल के साथ। तो मुझे लगता है ये ज्यादातर आइडियोलॉजिकल वॉर है। ईरान क्या जो सुप्रीम लीडर है वो कहता है इसको एनिहिलेट करना है इजराइल को। उनको जिंदगी, उनको भी जीने का हक है। तो आप किसी कंट्री को या पूरी ज्यू कम्युनिटी को एनिहिलेट कैसे कर सकते हो? तो उनको जीने का हक नहीं है क्या? तो आप अगर इस तरह की सोच रखते हो तो फिर ये बेसिकली आइडियोलॉजिकल लड़ाई हो जाएगी। सर, एक आइडियोलॉजिकल आपने लड़ाई की बात की है। विश्व में जिस तरह से आपने कहा कि कुछ जो देश हैं वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें चाइना और रशिया है, और अमेरिका इजराइल को ज्वाइन कर सकता है। इसका क्या इम्पैक्ट अब खासकर इंडिया पे और जम्मू कश्मीर के हवाले से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उस पर क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट देखो इंटरनेशनल फोर्सेस का होता ही है। जिस तरह से आपने देखा यूएस के राष्ट्रपति ने बजाय एडमोनिश करने के अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है उसको लंच पे बुलाया, जस्ट बिकॉज ही सेड के ट्रम्प जो राष्ट्रपति हैं उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इस बात पे पाकिस्तान आर्मी चीफ को लंच पे बुलाना और एनकरेज करना, ये अल्टीमेटली कहाँ लेके जाएगा? आप एनकरेज कर रहे हो एक मर्डरर को, जो पहलगाम उसी ने करवाया। पूरी जिस तरह की उसने स्पीच दी कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्या इस तरह की आइडियोलॉजी अगर फ्लोट कर रहा है तो इसका नतीजा क्या होगा? तो और अगर इंडिया को एक स्टैंड फर्म यहाँ दिखाना चाहिए। हालांकि अमेरिका को ये साफ कर दिया गया है कि जो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा किसी भी तरह की आतंकवादी घटना को, लेकिन इससे भी टफ स्टैंड आपको लगता है इंडिया को लेना होगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं ये भारत को टेररिज्म और ये जो जिहाद पाकिस्तान ने छेड़ के रखी है, वो अपनी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, तो पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट इस तरह के बयान देते हैं। तो अगर उनका आर्मी चीफ, उनके लॉ मेकर्स इस तरह से बोलते हैं, तो मैं समझता हूं इंडिया को अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की जंग नहीं रही। बिशेरबा में लगी आग, माइक्रोसॉफ्ट की इमारत को हुआ नुकसान और तेल अवीव में सायरन की आवाजें आम लोगों की जिंदगियों को दहशत में डुबो रही हैं। रूस की चेतावनी और अमेरिका की 2 हफ्ते की मोहलत ने इस जंग को और ज्यादा खतरनाक और जटिल बना दिया है। बीते 8 दिनों में इजराइल और ईरान के बीच जो कुछ भी हुआ है उसने ये साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, ये एक वैश्विक संकट की आहट है। जब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी की इमारत तबाह हो गई, जब सुपर पावर अमेरिका 2 हफ्तों का वक्त मांगता है और जब रूस जैसे देश खुलेआम युद्ध की भाषा बोलने लगते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नेता जब तीसरे विश्व युद्ध की बात करने लगे हैं और कश्मीरी छात्रों की वापसी पर सियासी बयानबाजी हो रही है, तो ये साफ हो जाता है कि इस जंग की चिंगारी हर कोने तक पहुंच रही है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये आग बुझाई जा सकती है या हम सब एक ऐसे अंजाम की ओर बढ़ रहे हैं जिसे रोकना अब नामुमकिन सा लगता है। आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।